स्टूडेंट्स, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 1 में पढ़ा था व्हाट इज आयनिक कंपाउंड, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, कैसे बनते हैं, और उसी के ऊपर टॉपिक है इलेक्ट्रोवैलेंसी, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन एटम डेवलप्ड इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्लियर? जैसे कि NaCl बनता है, तो NaCl में क्या होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इससे जो है ट्रांसफर होकर के इसमें आ जाता है U, तो क्या डेवलप हो जाता है, इसके ऊपर +1 चार्ज और इसके ऊपर -1 चार्ज डेवलप हो जाता है इन दिस वे। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी +1 एंड इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई -1। क्लियर? इन द सेम वे magnesium has 2 positive charge, so its electrovalency is +2. In the case of sulfide ion, it gains 2 electrons, so develops 2 more negative charge, so its electrovalency is -2. Clear? So thus electrovalency is charge present on atom in formation of ionic bond. Clear? Now we go next topic, ionic crystal and lattice energy. Ionic crystal and lattice energy. Clear? What is the ionic crystal? See here, what is the ionic crystal? जैसे कि हम लोग सोडियम क्लोराइड की बात करें, ठीक है ना, तो देखिएगा सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक, ये आपका एक सोडियम क्लोराइड का पार्ट देखते हैं, इसमें क्या होगा, केटायंस एनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होते हैं। अनदर NaCl इज गिवन इन दिस वे, देयर आल्सो बॉन्ड्स आर डेवलप्ड, ठीक ना, ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड इज गिवन इन दिस वे, ये इनके बीच डेवलप है हमारे पास। ऐसे मान लीजिए नेक्स्ट गिवन है हमारे पास में आपका नेक्स्ट रो इन दिस वे, ये आपका हमारे पास में see here, it is a cation, it is an anion, both attract to each other, same condition in this NaCl and also। अब देखें इसके नियरर हमारे पास में इसका क्लोराइड आयन है, तो जो एक्चुअल है कि आप जानते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो इनके बीच भी अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी आपका डेवलप होगा फोर्स, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच भी आपका अट्रैक्शन फोर्स ऐसे डेवलप हो जाएगा। देयर आल्सो अट्रैक्शन फोर्स इज डेवलप्ड इन दिस वे, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ईच पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ये इन दिस वे, दिस इज, अब ध्यान देने की बात हमारे पास में, आप देख रहे हैं कैटायन एनायन का एक जाल बन गया है, एक नेटवर्क बन गया है। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड आयनिक क्रिस्टल, यही हमारा आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। नो, व्हाट इज द लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी, अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में है कि लैटिस एनर्जी के लिए, यदि हमें एक सोडियम आयन को यहां से अलग हटाना है, तो खाली यहीं से बॉन्ड नहीं ब्रेक होना है, यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक होगा इसको ब्रेक होना है, इसको हमें सोडियम आयन को यहाँ से रिमूव कराना है, तो क्या कंडीशन है, आप देख रहे हैं दिस क्लोराइड आयन अट्रैक्ट्स टू इट, दिस क्लोराइड आयन आल्सो अट्रैक्ट टू इट, दिस क्लोराइड आयन आल्सो अट्रैक्ट। ठीक, तो तीन तरफ से आप देख रहे हैं इसमें अट्रैक्शन फोर्स है, इस सब अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ करके इसको हमें बाहर निकालना होगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है ना। हेंस एनर्जी कंज्यूम्ड इन ब्रेकिंग दीज बॉन्ड्स पर मोल इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। क्लियर? एक मोल आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर होगी उससे हम लोग कहेंगे लैटिस एनर्जी। क्लियर है? जितना अधिक लैटिस एनर्जी होगी उतना आयनिक क्रिस्टल जो है अधिक स्टेबल होगा, अधिक स्ट्रांग होगा, बॉन्ड अधिक स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। जितना अधिक आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी अधिक एनर्जी कंज्यूम होगी, उतनी अधिक लैटिस एनर्जी होगी, उतनी अधिक स्टेबिलिटी होगी।
क्लियर? ये हमने बताया आपको आयनिक क्रिस्टल और लैटिस एनर्जी के बारे में। नाउ वी गो नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? अब हम लोग ये कैसे पहचानेंगे, जैसे NaCl है आपका, HCl है, ठीक? अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि आयनिक कंपाउंड ये है, ये नहीं है? हाउ यू आइडेंटिफाई, ठीक है ना? बाय द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इट इज इलेक्ट्रोवैलेंट। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कब बनते हैं, आइए वो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो वी गो नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स गवर्निंग टू आयनिक बॉन्ड। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास में, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आइए पहला काम देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक? वो है लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। पहला पॉइंट हमारे पास ये, ध्यान रखें कभी भी दो आपके एलिमेंट हो, दो एटम हो, उनमें एक की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो और दूसरे की हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, तो उनके बीच आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक? जैसे कि आपका सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लियर? कैल्शियम है, ठीक? सीजियम है, ये आपको मालूम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इन सब की लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक? ये जनरली सब मेटल्स हैं हमारे पास, और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले नॉन मेटल्स होते हैं, लाइक क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, सल्फर है, आयोडीन, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है। इनमें से एक और इनमें से ये मेटल और नॉन मेटल है, जब कभी आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमेशा आयनिक कंपाउंड बनेगा, जैसे कि NaCl है, ठीक? यहाँ रिएक्ट करा दीजिए आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम सल्फर, एक इधर का लीजिए एलिमेंट, एक इधर का लीजिए, ठीक? कैल्शियम ब्रोमाइड है, ठीक? तो इन दोनों के बीच में जो भी कंपाउंड्स बनेंगे वो हमेशा आयनिक कंपाउंड बनेंगे, ठीक? तो एक तो आपकी ये पहचान हो गई, तो दूसरी पहचान क्या है, आइए वो देखते हैं हम लोग, और वो है हमारे पास में लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, ठीक है? अभी हम लोगों ने लैटिस एनर्जी के बारे में देखा था, अभी हमने बताया था इसकी वैल्यू जितनी हाई होगी, ठीक, उतना आयनिक कंपाउंड बनने की संभावना अधिक होगी, पॉसिबिलिटी होगी, और अधिक स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो ध्यान रखें कभी भी दो आयंस के, एक कैटायन एक एनायन के बीच, ठीक है ना, जब हमारे पास में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी जिस क्रिस्टल में, उसके बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी और वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक तीसरा और रीजन, आइए वो भी देखते हैं, ठीक? थर्ड नंबर देखते हैं, ठीक? और वो है हमारे पास में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर? ध्यान रखें कोई भी दो एलिमेंट हो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, यदि आपका डिफरेंस 1.6 से ग्रेटर, ठीक, तो हमारे पास में जो है हमेशा उनके बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9, फॉर क्लोरीन it is 3.0. You find out difference of both. Difference is 3.0 minus 0.9. It is 2.1. It is greater than 1.6. So there between sodium and chlorine always ionic bond is formed. कभी भी आपको कोई कंपाउंड दिया हो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आप फाइंड आउट करिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच what is the difference of electronegativity? It comes greater than 1.6. In the same way, in the calcium chloride, between calcium and chlorine and so on. कभी भी दो एलिमेंट के बीच में ये डिफरेंस जो है आपका 1.6 से अधिक जा रहा है, तो हमेशा उनके बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
कब बन सकते हैं बॉन्ड? ध्यान रखें, दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, ठीक है ना। यदि ये ई एलिमेंट, ठीक है ना, वन और टू इलेक्ट्रॉन्स कैन डोनेट इजिली, एंड दिस वन और टू इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट इजिली। ये जो है एक और या दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपका डोनेट कर सकता हो, डोनेशन, ठीक, और इसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास में यहाँ पर एक्सेप्ट हो सकते हो, ठीक है ना। ये तो ऐसे में जो है हमेशा इनके बीच में आपके आयनिक बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी मौजूद है। तो ये आपकी जनरल पहचान हो गई, हाउ यू आइडेंटिफाई गिवन कंपाउंड इज आयनिक और नॉट, क्लियर। अब जरा आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। पहली बात तो जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल, अभी आपने देखा ही था कि हमारे पास जैसे ये सोडियम आयन थे, क्लोरीन आयन थे, ठीक है ना, तो इनके बीच जो है ये आपके क्रिस्टल बन रहा था। ये अभी आपने कुछ देर पहले देखा था, एक क्रिस्टल बन रहा था। तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं और सॉलिड होते हैं, क्लियर। और जब सॉलिड होंगे तो ऐसे में एक्चुअली है कि हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑन हैमरिंग, जब इसको हैमर करेंगे, ठीक ना, हथौड़े से चोट करेंगे, ठीक है ना, ये छोटे छोटे पीसेस में आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्लियर। नेक्स्ट थिंग आप देख रहे हैं कि इनके जो हमारे पास में कैटायंस एनायन है, इनके बीच ये जो फोर्सेस होते हैं दैट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और इसी कारण की लैटिस एनर्जी बहुत हाई है। तो यदि हमें एक किसी यहाँ को अलग हटाना हो यहाँ से, तो उसको हटाने के लिए हाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। दैट इज द रीजन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपाउंड्स आर वेरी हाई। जैसे NaCl को आप हीट करिए जल्दी मेल्ट नहीं होता है, इसके लिए बहुत एक हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना। तो ये दीज कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक ये रीजन हो गया। इसका रीजन क्या था हमारे पास में, ड्यू टू strong attraction forces between cations and anions and high electron gain, high lattice energy, clear। और इसी प्रकार देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। व्हाट इज पोलर सॉल्वेंट, व्हाट इज पोलर सॉल्वेंट, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास में कोई कंपाउंड AB है, ठीक, इसके एक सिरे पर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज हो, एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं पोलर, पोलर। इनको जनरली हम लोग ऐसे शो करते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर में भी ऐसा ही होता है कि एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो भी पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं इनको आयनिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। ये पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होता है, ये आपके आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज कैसे हो जाते हैं आइए वो देखते हैं। सपोज दिस इज गिवन सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक, when it dissolves into water molecules, so water molecules attack on sodium chloride. How attack? Water molecule is generally expressed by this, ठीक है ना। In water molecule, one end had positive charge, other end has negative charge. When water molecules attack on chloride ion, they attack from their positive ends in this way. This is water molecules. They attack in this way. They attack in this way. On the sodium end, these are attacked by the negative end. In this way. Now what happens? अब देखें यहाँ कैटायन एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, उसके कणों बंधे हुए हैं, टाइटली बंधे हुए हैं, और ये हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पॉजिटिव एंड से अटैक कर रहे हैं, यहाँ नेगेटिव एंड से अटैक करेंगे। तो ये क्या करेंगे, पुलिंग फोर्स लगाएंगे, खींचेंगे,
ठीक, इधर क्लोराइड आयन खींचे। अब दो फोर्सेस हो गए हमारे पास, एक इनका पुलिंग फोर्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स का, और इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स। जैसे ये पुलिंग फोर्स ज्यादा हो जाता है, पुलिंग फोर्स becomes greater than attraction force between cation and anion. What happens? These bond is broken. These bond is broken. Then sodium ion and chloride ion, ठीक है ना, अलग हो जाएंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल्स इनको अलग लेकर के अलग हो गए इस प्रकार से हमारे पास में, और इधर जो है आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे इनको लेकर के अलग हो गए। ठीक, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो इस प्रकार जब इनको हम लोग आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में या अदर पोलर सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जिनमें ये कंडीशन है, एक एंड पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो डिसॉल्व करेंगे तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, दो भागों में टूट जाएंगे हमारे पास। क्लियर? अब यहाँ पर जो ये आपकी वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक, या पोलर सॉल्वेंट्स हैं, उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि इनके बीच के फोर्सेस को कम करना। दिस टेंडेंसी कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। This tendency is called dielectric constant. Clear? अब जिस पोलर सॉल्वेंट के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो उतना ही बेहतर होगा, ठीक है ना। फॉर वाटर दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली 80.0, अप्रोक्सीमेटली, ठीक, कहीं कहीं 81 भी लिखा है, 79.8 भी लिखा है, तो अप्रोक्सीमेटली 80 होता है, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाईली greater, ठीक है ना, हाईली फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स। दैट इज व्हाई वाटर इज कॉल्ड गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर? अब देखिएगा, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनके बीच हमारे पास में जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं तो ये आयनाइज नहीं होते, आयंस फ्री नहीं होते, और ऐसे में जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो नहीं होगी। जैसे नमक का टुकड़ा है आपका NaCl का, उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट लगाइए, फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के लिए क्या चाहिए? फ्री आयंस। दैट फ्री आयंस आर एब्सेंट। बट व्हेन यू डिसॉल्व इन वाटर देन cations and anions becomes free, और व्हेन यू मेल्ट इट, हीट करिए बहुत टेम्परेचर, जब मेल्ट हो जाएगा तो मेल्टिंग में भी क्या हो जाएगा? आयंस becomes free. So in this condition it is electric conductor. मेमोरी में रखिएगा, आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन aqueous solution or in molten state it is good conductor of electricity due to presence of ions, ठीक है ना। फ्रीली ये आयंस फ्रीली प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, तो फ्री आयंस प्रेजेंट होने के कारण फिर ये हमारे पास में आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये ध्यान रखेंगे। तो ये इनकी खास प्रॉपर्टीज थी, और ध्यान रखें NaCl जैसे आपका है, तो अब ये नहीं कह सकते हो जैसे कि हमने बताया था आपका क्रिस्टल है, कि अब NaCl के क्रिस्टल में टुकड़े में आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये आपस में बंधे हुए हैं सब, ठीक है। आप एक NaCl को अलग करना चाहो तो अलग करना बड़ा मुश्किल काम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्क, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स हैव नो मॉलिक्यूल्स, दिस आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सिंपल फॉर्मूला, जैसे NaCl सिंपल फॉर्मूला है, ठीक। इसलिए इनके जो मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं उनको हम लोग जो है आयनिक वेट से या सिंपल फॉर्मूला वेट कहते हैं। और यहाँ बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे अब यहाँ पर हमारे पास में अगला NaCl है, तो आपको मालूम है यहाँ पर भी आपके बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड आपके जो है अनडायरेक्शनल होते हैं, बातें ध्यान रखें। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका इसके बारे में था। अब अगला टॉपिक है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर 3 में। ओके, इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंजॉय करें।